गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अभी आपके साथ विक्रमशिला विश्वविद्यालय के परिसर में हूँ, जो 13वीं शताब्दी में बख्तियारुद्दीन खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया। इसके पुस्तकालयों को जला दिया गया। इसके एंट्रेंस से लेके इसके स्तूपा तक को तोड़ दिया गया। अभी जो हमारे कैमरे के सामने जिस पे हमारा कैमरा का फोकल लेंथ है स्थिर है, वो मुख्य स्तूपा है। और आप देख रहे होंगे, मैं अभी थोड़ा दूर हूँ, वहाँ से आप देख रहे होंगे कि किस तरह से ये स्तूपा तोड़ दिया गया था, खंडित कर दिया गया था। दोस्तों, मैं स्तूपा के अंदर ले जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ स्तूपा के बारे में, इस स्तूपा के इतिहास के बारे में, इस स्तूपा के डिजाइन के बारे में। दोस्तों, स्तूपा क्या है? स्तूपा का तात्पर्य वस्तुतः एक ऐसी ठोस संरचना से है जिसका निर्माण बुद्ध या किसी विशिष्ट बौद्ध भिक्षु के शारीरिक अथवा पार्भाविक अवशेष के ऊपर किया गया हो, या फिर उनके जीवन से जुड़ी किसी घटना विशेष को अविस्मरणीय बनाने के उद्देश्य से निर्मित हो। तथापि कुछ स्तूप मात्र प्रतीकात्मक होते हैं, जो भिक्षुओं के लिए पूजा के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त किसी अनुयायी द्वारा कोई अभिलाषा पूर्ण होने के निमित्त बनाए गए लघु स्तूप मनौती स्तूप के श्रेणी में आते हैं। जो मनौती स्तूप मैं आपको सबसे पहले वीडियो में छोटे छोटे स्तूपा दिखा चुका था। दोस्तों, महाविहार के केंद्र में स्थित विक्रमशिला स्तूपा पूजा के निमित्त निर्मित प्रतीत होता है। यह मिट्टी के गारे और ईंटे की सहायता से बनी ठोस संरचना है, क्रॉस के समान आधार विन्यास वाले। आप देख रहे होंगे कि जो इसकी विन्यास है, जो इसकी बेस है, वो पहली ऐसी स्तूपा है जो क्रॉस के विन्यास पे बनाई गई है। और दोस्तों, इसकी जो आप देख रहे होंगे आधार से विन्यास वाले इस द्विमेधी स्तूपा की वर्तमान ऊंचाई लगभग 15 मीटर है। आप दोस्तों, अभी 15 मीटर है, तो उस समय जब स्तूपा विखंडित नहीं हुआ होगा, उस समय इसकी ऊंचाई कितनी होगी आप समझ सकते हैं। भूमि से प्रथम मेधी तथा प्रथम से द्वितीय मेधी दोनों की ऊंचाई लगभग 2.2 मीटर है। मैं दोस्तों स्तूपा की मैं सबसे पहले प्रथम मेधी के परिक्रमा करके आपको दिखाऊंगा, फिर द्वितीय मेधी पे जाऊंगा और देखूं और आपको बताऊंगा कि जो सीढ़ी के माध्यम से चाहे मैं दूसरे मेधी पे जाऊंगा, और सीढ़ी के और दोनों की जो फासले हैं वो 2.25 मीटर है। दोनों पर प्रदक्षिणा पथ है, जिनकी चौड़ाई क्रमशः 4.5 मीटर तथा 3 मीटर है। मुख्य स्तूप ऊपरी मेधी पर निर्मित है, जहां पहुंचने के लिए उत्तर की ओर सीढ़ियां बनी है। चारों प्रमुख दिशाओं में स्तूप से जुड़े प्रक्षेपित कक्ष, अंतराल तथा उनके सन्मुख प्रदक्षिणा पथ द्वारा पृथक्कृत स्तंभ युक्त मंडप बने हैं। इन कक्षों में बुद्ध की विशालकाय गज प्रतिमाएं स्थापित थी, जिनमें से 3 के अवशेष तो यथास्थान प्राप्त हुए हैं, किंतु उत्तरी दिशा की प्रतिमा संभवतः पूर्णतः नष्ट हो गई थी, जिसके स्थान पर बुद्ध की एक परवर्ती प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है। सभी गज प्रतिमाएं दुर्भाग्यवश कटी भाग के ऊपरी विनिष्ट हो चुके हैं। प्रतिमाएं दोस्तों, यहाँ पे रोकना चाहूँगा आपको कि विनिष्ट हो चुके हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हमें या आपको लगता है कि जब इस स्तूपा को तोड़ा जा रहा था, तो स्तूपा की जो मुख्य चीज़ था बुद्ध की प्रतिमा, उसको क्या किया गया, उसको खंडित कर दिया गया। दोस्तों, जो कटी भाग हैं बुद्ध के, कटी भाग के ऊपर की जो मूर्तियां हैं, जो उनके कह सकते हैं कि जो ऊपरी भाग है, उसको विनिष्ट कर दे। प्रतिमाएं स्टिका निर्मित पीठिका पर आसीन हैं, जिन पर लाल और काले रंग की चित्रकारी के भी चिन्ह मिले। मुख्य कक्ष और अंतराल की दीवारों तथा फर्श को चूना प्लास्टर से लेपित किया गया था। दोनों मेधियों की दीवारों पर मिनमय फलकों तथा कलात्मक सज्जा पट्टिकाओं का सुरुचिपूर्ण समायोजन किया गया है। इस क्षेत्र में पाल युगीन 8वीं तथा 12वीं शताब्दी मिनमय कला की पराकाष्ठा का जीवंत उदाहरण है।
इन मृण्मय फलकों पे बुद्ध, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, मैत्रेय, जाम्बल, मारीची एवं तारा की प्रतिमाओं के साथ साथ बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ दृश्यों को भी दिखाया गया है। इन पर कुछ सामाजिक एवं आखेट दृश्य तथा विष्णु, पार्वती, अर्धनारीश्वर, हनुमान इत्यादि हिंदू देवी देवताओं का भी चित्रण किया गया है। इनके अतिरिक्त कुछ मानव आकृतियाँ तथा साधु, योगी, उपदेशक, ढोल वादक, नर्तक, योद्धा, धनुर्धारी, सपेरा इत्यादि पशु आकृतियाँ यथा बानर, हाथी, अश्व, हिरण, सूअर, चीता, सिंह, भेड़िया इत्यादि कुछ पक्षियों का चित्रण भी इन मृण्मय फलकों पर देखने को मिलता है। दोस्तों, स्तूप की बनावट तथा मृण्मय फलकों की विषय वस्तु की दृष्टि से यह सोमपुर महाविहार पहाड़पुर बांग्लादेश के साथ अत्यधिक समानता रखता है। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि दोनों के संस्थापक पाल नरेश धर्मपाल ही थे। दोस्तों, इस जानकारी के बाद मैं आपको स्तूपा की ओर लेके चलता हूँ। आप देख रहे होंगे इस महान बिहार की महान स्तूपा, और आपको देखें एक वृत्ताकार स्तूप, सीढ़ी से पहले एक वृत्ताकार है बना हुआ मेधी है। और मैं आपको जिस तरह से मैंने बताया कि दुई मेधी, एक मेधी आपको दिख रहा होगा, दूसरे मेधी, और दूसरे मेधी के ऊपर जब आप जाएंगे तब आपको स्तूपा। लेकिन मैं दोस्तों मैं प्रथम मेधी के सबसे नीचे वाले भाग, आधार भाग को मैं चाहता हूं कि चारों तरफ से आपको दिखाऊं, चाहे वीडियो आधा घंटा का हो जाए या कुछ भी हो जाए, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा और तेज़ी से दिखाऊंगा। मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूं आधार पे। आधार की संरचना मैं आपको दिखाऊंगा, कैमरे के माध्यम से आप देख रहे होंगे आधार की ईंटों की संरचना। मैं नीचे से ऊपर की तरफ आपको लेके दिखाऊंगा। दोस्तों, एक बहुत विशाल स्तूपा, और शायद मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं नालंदा महाविहार भी गया था, लेकिन जिस प्रकार की मेधी पे ये स्तूपा बनी हुई है, शायद वो स्तूपा भी नहीं बनी हुई है। आप देख रहे होंगे और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो बेसमेंट दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको प्रथम मेधी पे ले चलूँगा, उसके बाद द्वितीय मेधी पे ले चलूँगा। और दोस्तों, आप देख लीजिए किस तरह से इसका आधार संरचना, और मुझे तो लगता है कि लगभग 10 फीट सिर्फ और सिर्फ इसकी आधार बेस है। और इधर देखिए, इसे खंडहर के आपको कुछ नमूने प्रतीत होने लगेंगे। आप देख रहे होंगे किस तरह से ये बेसमेंट है, और ये बेसमेंट जो आपको खंडहर प्रतीत होने, मैं इसका एक कारण बताऊं कि इसकी जो फर्स्ट ईंटें थी, जो प्रथम था, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इसको नुकसान पहुंचाया गया होगा, किस प्रकार इसको तोड़ा गया होगा, बेसमेंट से तोड़ने की कोशिश किया होगा। आप यहाँ पे इसके साक्ष्य देख सकते हैं, तोड़ने की कोशिश के आप साक्ष्य देखिए। यहाँ पे आप एक देखिए सुंदर और सुसज्जित प्रकार के ईंटों, और उसके बगल में, और आप ईंटों पे आप देख रहे होंगे कुछ तोड़ने के भी चिन्ह आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे भी आपको जो आप मैं करीब से ले जाऊँगा तो कहीं ना कहीं देखिए इस मजबूत ईंटे को, जो मैं ईंटा अपने हाथ से दिखा रहा हूँ, इसको तोड़ा गया है। और देखिए, मैं बहुत फास्ट आपको ग्राउंड फ्लोर या कह सकते हैं बेसमेंट में दिखा रहा हूँ, जो लगभग 10 मीटर है। एक बड़ी स्तूपा, इतनी बड़ी स्तूपा देखिए। मैं बहुत फास्ट आपको लेके चल रहा हूँ। किस प्रकार ग्राउंड फ्लोर पे स्तूपा को नुकसान पहुंचाया गया था, और मैं ऊपर की भी सीन आपको दिखा ही दे रहा हूँ, फिर आपको लेके चलूँगा। देखिए किस प्रकार से इस स्तूपा को नुकसान पहुंचाया गया। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं इस पे नुकसान पहुंचाया गया, यह समय के अनुसार नष्ट होते गए, न इसकी देखभाल सुरक्षित है। अभी मैंने आपको जो 52 कमरों की पंक्तियां आपको दिखा रहा था, उसमें इतने घास फूस उगाए थे, उसको मैं भी दिखाऊं। कहीं ना कहीं हमारे पुरातत्व विभाग की उदासीनता इसमें नज़र आती है, जो मैंने आपको दिखाया था। और ये पूरी उदासीनता, कोई बेहतर रख रखाव नहीं। कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ पर्यटक नहीं आते हैं, क्योंकि जहाँ ये बना हुआ है बहुत अंदर बना हुआ है, जहाँ कोई बेहतर साधन नहीं, जहाँ लोगों की जानकारी नहीं। हो सकता है तो लोग एसआई के पास टिकट के लिए पैसे नहीं आते हैं, यानी टिकट बिकते नहीं हैं, तो इसके कारण क्या है कि इनकी रख रखाव में कमी है।
और मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। दोस्तों मैं थोड़ा स्तूपा से हटा के कैमरा मैं आपको फील्ड में लेके चलता हूँ और मैं दिखा, ये जो आप फील्ड देख रहे हैं और फील्ड के तो उस साइड जो पौधे देख रहे हैं, उसी पौधों के चारों तरफ आपके 52 कमरे बने हुए हैं। तो आप बताइए 52 कमरों और इस स्तूपा के बीच में एक बहुत बड़ी दूरी है। तो इससे प्रतीत होता है कि बीच के ग्राउंड खेलने कूदने के लिए, किसी स्पोर्ट के लिए या आयोजनों के लिए भी प्रयोग होता होगा। अभी दोस्तों मैं आपको पुनः उसी सीढ़ी से आपको मैं प्रथम मेधी तल पे ले जाऊंगा। अभी मैं आपको 10 फीट ऊंची आपको मैं बेसमेंट को सिर्फ मैं दिखा रहा हूं चारों तरफ से, जिससे आप देखते जाइए। यहाँ एक देखिए बोल्डर है, आप बेसमेंट पहले देख लीजिए, जिससे कि आप पूरी तरह से आप समझ सके, देख सके। आप देखिए, जिससे आपको एक बार देख लेने के बाद आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार से। और लगभग 2 मिनट, मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ फिर भी हमें 2 मिनट लग गए। यानी आपको पता होना चाहिए कि कितनी लंबी, कितनी दूरी है। और अभी आपको प्रथम मेधी के प्रदक्षिणा पथ पर लेकर चलूँगा। अब यहाँ एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से ईंटें को हॉरिजेंटल खड़ा करके फिर ऊपर से ईंटें लगाई गई। और इससे देखिए एक चीज़ आप समझिए कि अच्छी ईंटों के अंदर टूटी फूटी ईंटों के डाल के मरम्मत किया गया है। आप इसको देख सकते हैं, कितनी अच्छी कलाकारी मैं भी दिखा देता हूँ, बेसमेंट की कलाकारी आपको दिखा रहा। और इन दोनों ईंटों से आपको पता चलता है कि किस तरह से मरम्मत की गई होगी। दोस्तों बीच बीच में बताने के लिए रुकना भी पड़ रहा है। अब देखिए, एक ईंटें जो लगाई गई है, कहीं इसमें किसी आदमी का या मानवाकृति का इसमें उत्कीर्ण किया गया है, जिसके चेहरा साफ साफ पता नहीं चल पा रहा। अब देखिए, प्रथम मेधी से पानी गिरने के लिए बनाया गया है, जो आप देख रहे होंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखते जाइए। नीचे भी मैं कैमरा आपको लेके चल रहा हूँ। ये देखिए, कहीं ना कहीं उस जमाने 2 पत्थर को जोड़ा गया है और जो वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई मूर्तियाँ फिक्स होगी। और दोस्तों अब पुनः मैं आपको लेके चल रहा हूँ, प्रथम मेधी पे चलूँगा। और प्रथम मेधी के शुरुआत में मैं आपको देखिए फिर दिखा रहा हूँ प्रस्तर खंडों को जोड़ने के लिए किस तरह की प्रकार की, देखिए। और मैं आपको सीढ़ी के माध्यम से मैं लेके चल रहा हूँ प्रथम मेधी पे। और प्रथम मेधी पे आपको मैं बताया था कि प्रदक्षिणा पथ भी है, और प्रथम मेधी से जो सीढ़ी है दूसरी मेधी पे चल जाएगी। लेकिन इसके पहले मैं प्रथम मेधी के प्रदक्षिणा पथ पे आपके लेकर चलता हूँ। और जो बेसमेंट में जिस प्रकार की डिजाइन थी, उसी प्रकार की डिजाइन प्रथम मेधी में आप देख लीजिए। बनावट आज लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई, और आज लगभग 1300 साल, या कह सकते हैं कि हाँ 1300 साल मान के चलिए। और कितनी फाइन स्ट्रक्चर है, मेरे पास समय नहीं है कि आपको बताता उतना डिटेल में बताऊं। फिर भी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आपको सब एहसास हो रहा है। देखिए और एक चीज़ देखिए, एक चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ आप, यहाँ से मैं दिखाना चाह रहा हूँ। आप एक गौर कीजिए कि यहाँ से जो ईंट हैं, ईंट फलके हैं, इसमें मेन मूर्तियाँ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। और आपको यहीं से मैं प्रस्तर भी दिखाऊँ। आप जब गौर करके देख रहे होंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस पर प्लास्टर किया गया था।
अब देखिए मैं यहाँ से आपको मेन मूर्तियाँ दिखाऊंगा। मेन मूर्तियों के ऊपर एक डिजाइन दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार का प्लास्टर किया गया और किस प्रकार से मेन मूर्तियों को जो ईटे की फलकों पे, या कह सकते हैं कि मिट्टी के ईटी रूपे फलकों पे मेन मूर्तियाँ बनाई गई थी। इसमें आप देखिए एक इस मूर्तियों पर पूरा आपको एहसास हो रहा है कि एक स्त्री मूर्ति है और इसके हाथ में कुछ है जो प्रतीत नहीं हो रहा। और देखिए पक्की ईटे की मूर्तियाँ हैं, आप देखिए। और यहाँ से आपको एक एहसास हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं आग लगाई गई है। अब देखिए कमल का भी एक चित्र है। देखिए किस प्रकार ईंटे को कमल बनाया गया है, कमल रूपी, और क्या डिजाइन है वो भी देख रहे होंगे। और मैं यहाँ से सारी जो देख रहे होंगे मैं मेन मूर्तियों को दिखाऊंगा जो आग लगाने के बाद जलाया गया है। देख लीजिए एक लाइन से मैं पहले समय लेकर इन्हीं मेन मूर्तियों, अब देखिए मेन मूर्तियों के ऊपर क्या था, डिजाइनदार ईंटों से बनाया गया था कमल का चित्र। ये देखिए एक तरफ से मैं दिखा रहा हूँ। और देखिए आपको थोड़ा सा नीचे लेके चलता हूँ, तो देखिए प्लास्टर का चिन्ह। आप एक मैं नीचे पहले दिखा लेता हूँ, उसके बाद ऊपर दिखाऊंगा। देखिए प्लास्टर का चित्र है। और मैं अब उसके बाद ये चारों तरफ से इसमें जो ये लगाए गए थे, ये देखिए कहीं ना कहीं ये पक्षी का चित्र है। आपको इससे एहसास हो सकता कोई तोता है हो या कोई पक्षी हो। और किस प्रकार आपको जलने का, ये देखिए ये मोर का चित्र, ये मोर कहीं ना कहीं पता चल जाता है। और कुछ हमारे भाई जो आते हैं वो अपना नाम लिख देते हैं, ये नहीं समझते हैं कि हमारी धरोहर, उनका नाम अमर होना है, तो आपको इसी प्रकार की कोई स्तूपा बनाना पड़ेगा। आप देखिए जिस प्रकार के यहाँ कहीं ना कहीं ये बुद्ध की, हमको लग रहा है ये बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। जिस तरह से ध्यानी बुद्ध की मूर्तियाँ, यहाँ ये साफ देखिए मयूर किस प्रकार जलाया गया, उखाड़ा गया, कहीं ना कहीं आग लगाने से ये नष्ट। और ये पूरे दीवारों में मैं आपको पहले दिखाऊंगी मेन मूर्तियाँ जो देखते। ये देखिए यहाँ पे जानवर, ये शेर की मूर्तियाँ आप देख रहे होंगे। मैं ये सिर्फ इसी पे फोकस करूँगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक गज दिख रहे होंगे, गज की मूर्तियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए कोई भिक्षु हैं, या कह सकते हैं औले के तीसर हो। और देखिए आपको ये काले जलने के बाद भी ये घोड़े का एहसास दे रहा होगा। यह देखिए किस प्रकार के, आप मैं सिर्फ ये डांसिंग मूड में देख लीजिए। यह देखिए लीजिए किस प्रकार इस पूरे ईंटे में आपको। और फिर इसे देखिए नीचे प्रस्तर का उपयोग। और ये जो फर्श है, प्रथम मेधी का फर्श है, देखिए किस प्रकार से ईंटे को चूरकर और सुर्की को मिला के बनाया गया है। और मैं अब फास्ट चलता हूँ क्योंकि मूर्तियाँ का जो रो था वो ख़त्म हो गया। और अब सिर्फ देखते जाइए, कुछ हमारे भाई नाम लिख के अपना नाम अमर करना चाहते हैं। ये देखिए भाई आशीष जी हैं, नाम अपना अमर कर चुके हैं। अब देखते जाइए और मैं ये आपको दिखाते जाऊँ। मैं अभी प्रथम मेधी पे खड़ा हूँ। प्रथम मेधी के प्रदक्षिणा पथ को बहुत तेज़ी से क्रॉस कर रहा हूँ। और आज मैं इस महान बिहार की महान स्तूपा की हर बारीकियाँ आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, आप देख लीजिए किस तरह से तोड़ने का यहाँ पे सबूत हैं, देख लीजिए। ये देख लीजिए, थोड़ा सा मैं कैमरा अपोजिट साइड लेके चलूँगा। और मैं जो आपको फील्ड दिखा रहा हूँ, ये फील्ड के चारों तरफ आप मैं थोड़ा जूम करूँ कैमरे को तो आपको पता चलेगा कि आप देख रहे होंगे कि जो 52 रो का कमरा था, ये इस सामने आपको पता चल रहा होगा कि जो 52 कमरे एक रो में 52 कमरे थे और टोटल 208 कमरे थे, इसी तरह से बने हुए थे। दोबारा मैं अब फोकस करता हूँ, लेके चलता हूँ अपने दीवारों पे, प्रथम मेधी की दीवारों को दिखा रहा हूँ। और फिर यहाँ से देखिए ईंटों पे देखिए मेन मूर्तियाँ कर सकते हैं आप, एक एक देखते जाइए। इसमें एक स्त्री है, उसके साथ बच्चे की आपको दिखाई दे रहा होगा। किस प्रकार क्षति पहुंचाई गई। मैं क्षति पहुंचाने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि इसके साथ की ईंटें यदि सुरक्षित है तो इसको इतने अंदर से जलने की खोखला क्यों किया गया। आप देख रहे हैं किस तरह से आग लगाया गया। आप जितनी मूर्तियाँ क्षतिग्रस्त है, बाकी उसी के साथ जो ईंटें हैं वो उस तरह से क्षतिग्रस्त नहीं है। आप देख लीजिए, एक देखिए एक मूड में, अपने मूड में ये मूर्तियाँ हैं, ये या खुशी की प्रदर्शन करें। आप देखिए
क्योंकि मैं एक थोड़ा सा बैक होकर जाना चाहता हूँ। आप यहाँ पे दो ईंटें देख रहे हैं उसी प्रकार के, एक मूल मूर्तियों के फलक और एक सिंपल ईंटें, और आपको देख रहे होंगे कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है। और इस ये देखिए कि जली हुई, तो कहीं ना कहीं नष्ट की हो गई है। तो इसे कहीं ना कहीं प्रतीत होता है कि बख्तियारुद्दीन खिलजी के समय नष्ट किया गया। और दो चीज़ें आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि जितने मूर्तियाँ हैं उसके ऊपर की जो फलक है उसमें आप देखिए डिजाइन कमल का चित्र है, लेकिन आप ईंटे के ऊपर देखिए वो सिंपल डिजाइन है, लेकिन इधर देखिए कमल की है। तो आप थोड़ी थोड़ी जो छोटी छोटी सी मुझे नज़र आ रही है। फिर यहाँ देखिए एक मूर्ति, कुछ कुछ ईंटों के बाद मूर्तियाँ लगाई गई। और देखिए मैं आपको एक चीज़ और जो मैं पिछली बार बता रहा था कि इन मूर्तियों के ऊपर की फलक देखिए कमल दिखाई दे रहा है और बगल की ईंटे के ऊपर कमल नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक जानवर की, घोड़े की प्रतिमा, ये देखिए इसको किस तरह से नष्ट पहुँचाया गया है। यहाँ देखिए घोड़े की प्रतिमा या और कोई जानवर हो, ये देखिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ से भी आपको एहसास हो रहा होगा, या तो वो उस ईंटे को ज़्यादा पकाया गया होगा, मूर्ति वाले ईंटे को, इसलिए वह ख़राब हो गई होगी, चाहे जो हो, लेकिन मूर्तियाँ ख़राब हो गई जो इसमें फिक्स किए गए थे। मैं प्रथम मेधी के प्रदर्शना पथ पे आपको बहुत तेज़ी से लेके चल रहा हूँ, क्योंकि अब हमारे पास वक्त और प्रदक्षिणा पथ की चौड़ाई में आपको बता, ये देख लीजिए 4 मीटर की चौड़ाई है। 4 मीटर, 4 दिया 12 फीट के लगभग, 11 फीट के लगभग। तो यहाँ से आपको तोड़ने की देखिए किस प्रकार से तोड़कर क्षति पहुँचाई गई है। इसकी इतनी मजबूत बनावट थी, ये देखिए। मैं यहाँ से, और जो ऊपर देख रहे हैं वहाँ, वहीं पे चारों तरफ बुद्ध थे, बुद्ध की प्रतिमा थी। वो मैं जब द्वितीय मेधी के ऊपर जब प्रदक्षिणा पथ पर जाऊँगा तब फिर आपको मैं सही से दिखाऊंगा। अभी मैं प्रथम मेधी के प्रदक्षिणा पथ पे चल रहा हूँ और फिर से मूर्तियों की एक श्रृंखला आपको दिखाना चाहूँगा। और जितनी श्रृंखला मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ सारी नष्ट श्रृंखलाएँ दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पर भी एक स्त्री मूर्तियाँ हैं, देखिए, ये देखिए। अब ये कोई जानवर या जलीय जीव की प्रतिमा है, ये आदमी की है, ये आदमी की है, इसमें भी आदमी है। और इसको, इसके प्रदर्शना पथ पर एक इस तरह का स्ट्रक्चर है जो समझ में नहीं आ रहा कि चारों तरफ कहीं कोई ऐसी नहीं, लेकिन इसके डिटेल्स में मैं पढ़ के बताऊंगा। और सिर्फ मैं इस बार देखिए मूर्तियाँ देखते जाइए। मैं इस प्रथम मेधी पे प्रदक्षिणा पथ पे चारों तरफ घूम रहा हूँ और आपको बताने के माध्यम से मैं इस महान स्तूपा और महान भारतीय विरासत का प्रदर्शना कर रहा हूँ। हिंदू धर्मावलंबी होने के कारण एक प्रदर्शना का एक बहुत महत्व है, बौद्धों में भी, जैनों में भी, और मैं उसी प्रदर्शना को कर रहा हूँ। ये मंदिर है, ये महाविहार है, ये हमारी विरासत है, ये हमारी धरोहर है, और आज हम इसको सहज नहीं पा रहे हैं। देखिए फिर एक बार मैं आपको मीन मूर्तियों की एक श्रृंखला से आपको परिचित करवा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे, ये देखिए ये मूर्तियाँ अभी बची, ये पूरी की पूरी, आप इसको मैं गौर से दिखाऊं तो ये बुद्ध के भूमि स्पर्श मुद्रा की है। आप सर के ऊपर से देखिए, जिस तरह से बुद्ध के घुंघरीले बाल हैं उसी तरह देख लीजिए आप। और एक फिर श्रृंखला स्टार्ट होती मूर्तियों की, देख लीजिए। और मूर्तियों से थोड़ा नीचे मैं कैमरा हटाऊं तो आपको यह देखिए प्लस्तर किया गया है। और जो मैं बार बार बता रहा था कि जितनी मूर्तियां उसके ऊपर ऊपर कमल बनाए गए या दूसरी डिजाइनदार आकृतियां बनाई गई है, देख लीजिए ये मूर्तियां। ये सिर्फ जले हुए मूर्तियों के एहसास है,
शायद आने वाले समय में ये आप नहीं देख पाए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जूम करके आप देखिए, ये मूर्तियाँ बनी हुई थी जो सिर्फ इसके निशान बचे हैं। ये देखिए यहाँ पे एक क्रॉस कह सकते हैं का चिन्ह है, जिसे गुना हम हिंदी में कहते हैं। ये देखिए ये जानवर हमें पर लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा। ये हमें लग रहा है बार्किंग डॉग, कुत्ता। ये देखिए ये पॉट है, कोई घड़ा है, उसके ऊपर कुछ है, देख लीजिए। ये मनोविनोद करते हुए, ये कहीं ना कहीं आप, मुझे लग रहा हंस है। आप लोगों को क्या लग रहा होगा, आप देख के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मूर्तियों की अब देखिए, ये आम मानव जीवन के अपने 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 पोज कह सकते हैं। इसमें देखिए मानवाकृति है, लेकिन चेहरे चेहरे पशु आकृति की हैं, बिल्ली या किसी और की। और इसमें पूंछ भी शायद है, शायद बंदर की आकृति है या बंदर का, मानवा आकृति, शरीर मानव का और चेहरे बंदर का। आप देखिए यहाँ गज पे एक आदमी बैठा हुआ, हाथी पे। किस प्रकार की सुर 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 पे बनाया गया, देखिए सुर कहीं ना कहीं जो मैं हाथ से कर रहा हूँ, इसमें सुर पे कुछ लगाया गया होगा, जिससे आपको देखिए कुछ एहसास हो रहा होगा। एक ये देखिए तीर धनुष के साथ मानव। ये देखिए मैं मूर्तियों पे विशेष ध्यान दे रहा हूँ कि जिससे आपको इसकी महत्ता पे, इसकी महत्व को समझ पाए आप। दोस्तों मैं अब दूसरे मेधी पे चलूँगा, और देखिए दूसरे मेधी पे जाने के लिए भी, द्वितीय मेधी पे जाने के लिए भी कितनी फाइन सीढ़ियाँ बनाई गई है। समय बहुत ज़्यादा लग रहा है, सिर्फ स्तूपा में हमें आधा घंटा से ऊपर लग गया, जल्दी। और अब मैं धीरे धीरे आपको अब देखिए, जब मैं स्तूपा के द्वितीय मेधी पे आया हूँ, तो द्वितीय मेधी के एंट्रेंस में तीन के रो, दो रो, तीन के, देखिए तीन इधर स्तंभ, और इसके ऊपर सभा मंडप। कहीं ना कहीं जब हम एंट्रेंस करते थे तो इस पे सभा है। और अब आपको धीरे धीरे ऊपर के लेके चलता हूँ। देखिए मुख, इस स्तूपा को देखिए किस तरह से स्तूपा को ऊपर से नुकसान पहुंचाया गया है। इसमें कई मजदूर लगाया गया होगा बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको नुकसान पहुंचाने के लिए। और मैंने आपको एंट्रेंस पे दिखाया स्तंभ पे किस प्रकार खड़े थे। और इस देखिए इस छिद्र से आपको पता चलता है कि उसके ऊपर एक स्तंभ खड़ा किया गया था। और ये तो हो गई द्वितीय मेधी के एंट्रेंस के बाद। मैं अब अंदर लेके चलता हूँ, और अंदर जहाँ मैं लेके चल रहा हूँ वो देख लीजिए, ईंट फलकों पे यहाँ पे बुद्ध की प्रतिमा मिली थी, जो कटी भाग के ऊपर नष्ट थी और यथावस्थ तरीके से यहाँ मिली थी। देख लीजिए ये और देखिए ये द्वितीय मेधी से प्रथम मेधी के अंदर, या कह सकते हैं कुएं की प्रकार के छिद्र हैं। दो इधर आपको एक दिखा रहा हूँ, ये पहले ये दिखा देता हूँ। ये देखिए जिसमें हमारे कुछ भाई बंधु बोतल फेंक दिए हैं अपनी विद्वता को दिखाते हुए। और इस तरफ से भी मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए इसमें बोतल नहीं फेंके गए, आपने देख लिया। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए फिर दो के पत्थर कहीं इस पे फिर रख के बनाया गया होगा। और ब्लैक ओरिजिनल ग्रेनाइट, या कौन से पत्थर इसके मुझे में बता सकता हूँ। और धीरे देखिए मैं और जिस तरह से आप देखिए कि इसको देख के ही इसकी भव्यता का आप एहसास कर रहे होंगे कि कितना बड़ा इसका इंट्रेंस। जहाँ सामने फ्रंट पे जब हम सबसे सामने की ओर आ रहे हैं तो यहीं पे बुद्ध का दर्शन, और आप देख रहे होंगे कि बुद्ध के समीप जाने के लिए ये देखिए जो मंडप है अंदर में, उसके एंट्रेंस पे ये देखिए कितने मोटे पत्थर हैं। उसके बाद ईंट के फलकों पे आप देखिए, ईंट के फलकों पे बुद्ध अवस्थित किया गया था। आप देखते हैं,
देखिए जो मिट्टी और ईंटों का बनाया गया उसके ऊपर बुद्ध, और इसकी छत किस प्रकार की सुंदर छत बनाई गई है। ऊपर की छत भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, किस तरह से ऊपर की छत में ईंटाई जुराई किया गया है। ये बिम्ब है। और नीचे पुनः आपको दिखा रहा हूँ कि किस स्थान पे बुद्ध की मूर्ति थी। इसी तरह ये मेन जहाँ पे बुद्ध की मूर्तियाँ थी। और उसके बाद मैं द्वितीय मेधी के प्रदक्षिणा पथ पे लेकर चलता हूँ, जहाँ से और भी दूसरे तरफ जो बुद्ध की प्रतिमाएं थी उसको मैं दिखाना चाहूँगा। और देखिए किस प्रकार से छत को नुकसान पहुंचा है। छत की संरचना, आप इसकी भव्यता दिव्यता को देख के क्यों नहीं रोते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मोहित मत होइए, बल्कि मैं कहता हूं कि रोइए जब भी देखिए तो। आप देखिए कितनी विशाल है, शायद इतनी विशाल चंपारण है, अमरावती है, सांची का स्तूपा है जो सुरक्षित है। लेकिन देखिए इस स्तूपा को, मैं सोचता हूं कि जब आप मेरी वीडियो देखेंगे तो कमेंट करने से पहले रोएं कि किस प्रकार आपकी विरासत को नष्ट किया गया। देख लिए, देखिए किस प्रकार से। तो आप यहाँ, मैं नीचे से लेके चल रहा हूँ, सबसे मैं नीचे किससे, ये देखिए जो नीचे के 5 ईंटें हैं उसके ऊपर से मैं लेके चलता हूँ तो ये पूरी तरह आपको एहसास होगा कि ये तोड़ा गया है। देखिए इतनी ऊंची देखिए। 31 मिनट हो गया वीडियो का, देखिए किस प्रकार से तोड़ा गया है। आपको पल पल एहसास होना चाहिए कि किस प्रकार से हमारे धरोहर के, हमारे पूर्वज के नामो निशान को मिटाया गया है। लेकिन कोई बात नहीं, हम भी मिटा रहे हैं, इसको नहीं सहेज रहे हैं, हम भी मिटा रहे हैं। देखिए दूसरे पोर्शन में जब मैं दूसरे आता हूँ तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा सामने, इससे पहले मैं देखिए यहाँ पे भी 3 के स्तंभ थे जिसके ऊपर बने हुए थे सभा मंडप। यहाँ भी उसी तरह से 2 का है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। फिर उसी प्रकार की छतें, किस प्रकार की छतें बनाई गई है, क्या कलाकारी है वो आप देखिए। ब्लैक पत्थर से दोनों तरफ देखिए, इधर भी देखिए, इधर भी देखिए। और इसी ये देखिए, अब रोइए इस पे, इस मट्टी के थोह पे, इस ढेरे पे आप रोइए। ये देखिए, ये देखिए एक स्तंभ की कलाकृतियाँ बची हुई हैं, शायद वो बुद्ध को वो सपोर्ट देती होगी। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर चलता हूँ और आपको करीब से दिखाता हूँ। खतरे का घर है लेकिन फिर भी ये देखिए इस स्तंभ, ये देखिए और ये देखिए। मैं धीरे धीरे कैमरा ऊपर करूँगा। इस छत को उसी तरह से छत बनी हुई है। ये देखिए छत की बीम है, आप देखते जाइए ऊपर की, कैमरा ऊपर की ओर है। और फिर देखिए एक चीज़ और मैं दिखाना चाह रहा हूँ, वो उसी पत्थर के साथ ये देखिए लोहे की जुराई। चलिए, ये जो द्वितीय मेधी पे बना हुआ है, और फिर मैं आपको इसकी परिक्रमा कर रहा हूँ, इसकी भव्यता और दिव्यता को कहिए कि मैं निहार रहा हूँ और आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। आप देखिए किस प्रकार से छत पहुँचाई गई है। मेरे बार बार कहने का मतलब ये है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि जो बचा हुआ है वो बचा रहे। पुरातत्व विभाग को कुछ ऐसा करना चाहिए कि हर बारिश से कोई हमें ऐसा शेड बनाना चाहिए टीने का, जिससे कि ये बचा रहे। देखिए मैं पुनः आपको दूसरे दिशा में लेके आया।
देखिए मैं शुरू से जिस तरह से दिखाया था उसको भी दिखा रहा, उसी तरह का देखिए अग्रभाग में मंडप अंतराल, इसको यदि हम कह सकते हैं मंदिर शैली में तो इसको हम अंतराल कहें। अंतराल के बाद जो एक प्रदक्षिणा पद का पथ है, उसके बाद इसको हम कह सकते हैं कि सभा मंडप, यानी मंदिर में एंट्री के पहले ये सभा मंडप है। और फिर ये मंडप जिसको हम या मंदिर कह लें या ये चारों दिशा फिर उसी प्रकार की डिजाइन के। ये देखिए सिर्फ हमारे पास क्या है, इस दीवार में इतनी मिट्टी का ढेर है और हमारी दीवारों में लगती हुई नोनियाँ हैं जो आने वाले 20 से 30 सालों में ये देखिए दीवारों पे नोनियाँ लग गई, इसकी कोई संरक्षण नहीं हो रही है। इसको यदि इसमें मसाले भर दिए जाते, जो मैं दीवार दिखा रहा हूँ, जैसे इसमें जो नोनियाँ लग गया, इस दीवार में यदि मसाले भर दिए जाते, ये देखिए जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, यदि इस पे मसाले भर दिए जाते पुरातत्व विभाग वाले के द्वारा उसी जिस चीज़ से बना है, तो कहीं ना कहीं हमको मैं इस महान स्तूपा को कुछ और दिन के लिए बचा ले जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। चलिए अंतिम जहाँ यहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ थी और अंतिम आपको मैं लेके चल रहा हूँ, देख लीजिए। और एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये छिद्र है, ये छिद्र के माध्यम से ही जो पानी बरसती थी तो द्वितीय मेधी पर से लास्ट मेधी पे प्रथम मेधी पे। देखिए क्या हम इसको मरम्मत नहीं कर सकते हैं? क्या हम इसमें मसाला नहीं भर सकते हैं? मैं करीब से इसको दीवारों को लेके जाता हूँ। अब देखिए इस ईंटे में नूनियाँ लग चुकी है, ये देखिए ये क्या इसमें हम कोई उस ज़माने के टाइप के मसाला भर सकते जिससे हम बचा सकते थे। देखिए कितनी मजबूत कितनी सुंदर दीवार है, आप देखिए कितनी मजबूत कितनी सुंदर। और उसको ऊपर कैमरे के ऊपर धीरे धीरे देखिए यह खंडहर, देखिए किस प्रकार आप जब मैं देखिए जब यहाँ तक लाया हूँ इसकी मजबूती को देखिए। थोड़ा मैं ऊपर लेके जाता हूँ किस प्रकार से तोड़ा गया, देखिए। उसके बाद चलिए चलते हैं स्तूपा का, आपका हम दर्शन करवाते हैं आपको। और लास्ट क्या हमें हमारे पास है वो भी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए बस सेम डिजाइन, अब देखते जाइए। और वही मिट्टी और पत्थरों का ढेर। रोइए नहीं, खुश होइए कि आपके पूर्वजों ने कुछ ऐसी कलाकृतियाँ बनाए थे जिसका कि आप आनंद ले रहे हैं। और एक बार ज़रूर पाल नरेश धर्मपाल को थैंक यू बोलिए, क्योंकि उसकी कल्पना, उसकी सोच, ज्ञान के प्रति उसका लगाव को थैंक यू बोलिए कि आज भी 1300 साल बाद आप उसको अपने चक्षु से या कहें ज्ञान चक्षु से कहें कि देख रहे हैं, तो एक बार थैंक यू ज़रूर बोलिए। और जो मैं आपको एक चीज़ दिखाया था, ये होल दिखाया था दो में, वो होल सिर्फ फ्रंट जो मुख स्तूपा थे वहीं पे है और कहीं पे नहीं है। और बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध महावीर की इस धारा पे आपका बारंबार स्वागत है। एक से इन दो ज्ञान बुद्ध लोगों का, जिन्हों पूरे से बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, जिन्होंने ज्ञान, अहिंसा, सत्य
की मांग पे एक नई परिभाषा गठित की, जिन्होंने कर्मकांड और पाखंडों को छोड़कर ज्ञान की बात की, एक वैज्ञानिक विचारधारा की बात की। आप बुद्ध के 4 सत्य और 8 अष्टांगिक मार्ग पे चलिए, जैन के 5, महावीर के 5 अस्तेय मार्ग पे चलिए, जीवन सफल होगा। और धन्यवाद दीजिए धर्मपाल का, पाल नरेश धर्मपाल के, जिसकी सोच और कल्पना फलीभूत हुई और आज हमारे सामने है। किसी भी प्रकार टूटे फूटे ही प्रकार है, लेकिन हमारे है कोसते हैं बख्तियार खिलजी के कि तुम्हें जो ले जाना था ले जाते, लेकिन इस ज्ञान की धरा को नष्ट न करते, जिससे कि आज तक बिहार पूरी दुनिया को ज्ञान बांटती। जिस तरह से नालंदा 4वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 13वीं शताब्दी, ये 7वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक पूरे विश्व को ज्ञान वर्धित किया रहा, अपने ज्ञान के मार्ग पे सबको आकर्षित किया, ये आज भी आकर्षित करता रहता। लेकिन चलो बख्तियार खिलजी, तुम्हारी सोच थोड़ी छोटी थी, दूरदृष्टि नहीं थी, कोई बात नहीं, लेकिन हम एक बार फिर अपने पुरखों को नमन करते हैं। और बुद्ध के शरणम में संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। और मैं बुद्ध के करीब आपको लेके चलता हूँ। मैं सोचता हूँ बुद्धमय बनाना आपको चाहता हूँ। और ये देखिए किस प्लेटफॉर्म पे कितनी सुंदर ईंटे की कलाकारी, इस पे आप देख रहे हैं जो ईंटे की थू है, इस पे आपको मैं धीरे धीरे प्लस्तर दिखा रहा हूँ। देखिए, ये देखिए प्लस्तर, ये देखिए प्लस्तर कितनी अच्छी, ये देखिए। और अंततः धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमें अवसर दिया कि मैं आपको बुद्ध के करीब लेके चला जाऊं। धर्मपाल की बनाई हुई ये ज्ञान की शाखा, यह ज्ञान विहार, सरस्वती मंदिर कहें, जो भी कहें, उसका मैं दर्शन करा पाया। एक बार बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, जो अशोक ने दिया था और धर्मपाल ने भी और उनके वंशजों ने भी आगे बढ़ाए हैं हमारी कहीं संस्कृति और सभ्यता की स्मृति निशानी को सलाम। धन्यवाद दोस्तों।